सरकार के लिए कोयला कितना ज़रूरी है आपको तो पता ही होगा। तो कुछ गांव की जो नीलामी होने वाली है, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तेंदुमुरी ये सब आ रहे हैं। रामनगर जो सिखरा के पास है, रामनगर के नाम से एक कोल ब्लॉक है। और फिर चैनपुर, जो अभी सोच रहे होंगे कि ये चैनपुर तो मेरे ख्याल से तेंदुमुरी का प्रस्तावित गांव है ना, ये चैनपुर के नाम से एक गांव है उसके बगल में। उसके बाद है तेंदुमुरी, सोच रहे होंगे कि अडानी भी गया, तेंदुमुरी के नाम से एक और खदान खोलना है, उसका नीलामी किया जाना है। उसके बाद है छाल, जो भी विधायक जी को बता रहा था, शराब के नीचे भी खोदने वाले हैं। आप सोच रहे हैं खाली छान ला उसमें काम नहीं चलेगा। 16 खदान टोटल है। और उसके बाद है शेरवन। इसीलिए आप विपक्ष के नेता हैं वर्तमान के, मैं चाहूंगा कि पूरा दस्तावेज हमारे पास सूचना के अधिकार के पास निकला हुआ है। हम चाहेंगे विधानसभा सत्र में आप उठाइए और जो आदिवासी क्षेत्र में हाथी का जो क्षेत्र है, कोल ब्लॉक है, उसको बिल्कुल निरस्त कर दीजिए और हाथियों के लिए उसको सुरक्षित रखा जाए। मेंसला रिसर्च भागा थे अभी, मेंसला नहीं पूछा थे, कोई जन हाथी का बल्ला मुझा कोई जन रुके नहीं। बस अच्छी बात है तो सुन ली हो। मैं जो बताया नाम ला, ये हर नीलामी होना है, अभी लगातार नीलामी हो रही। हमारे सब मिलकर आंदोलन नहीं करबो तो मतलब रोके हम नहीं सका, तो हमें रोकना है और सब एकजुट होना है। और हमें विधानसभा में सत्र में भी उठाई, बाद में कागज भी दे दे और वर्तमान जो कोल ब्लॉक पर क्या कर रहे हैं उसके विषय में चर्चा करें। धन्यवाद। तो कुछ इस तरह से जो है गाँव को है जो है नीलामी होने वाला है। तो कितने सारे गाँव जो है उजड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ऐसे गांव की जो पूरे आर्थिक स्थिति से गरीब है और पूरा जंगल ही जंगल है। तो सबसे पहले एक रायगढ़ ज़िले की बात करते हैं। रायगढ़ ज़िले में जो है अभी कोयला खनन निकालने वाला है और जिसको जो है अडानी कंपनी के द्वारा जो है कोल माइंस के द्वारा जो है उसको निकाला जा रहा है और पूरी पुलिस फोर्स जो है वहीं पास जो है तैनात हो गई है। अडानी ने महाजनकों के लिए आखिरकार मोड़ा गाँव में कोयला खदान का उद्घाटन कर ही दिया। ये खदान अडानी समूह द्वारा महाराष्ट्र के महाजनको कंपनी के लिए संचालित किया जाएगा। 655 मिलियन टन कोयला भंडार वाला ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस कोल प्रोजेक्ट का विरोध महीनों से जारी था और इसमें लगभग 14 गांव प्रभावित होंगे और सैकड़ों हेक्टेयर जंगल काट दिए जाएंगे। ग्रामीणों के लगातार विरोध के बाद भी उनके भावनाओं को दरकिनार कर दिया। कोल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। जो गरीब जो है वो देख रहे हैं कि हमारा जो ज़मीन है वो बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। इतने लोग ही सब जो है वहाँ पास इकट्ठा हुए हैं। अब देखते हैं कि अगर इनका ज़मीन जो है छीन पाता है या नहीं पाता है। और पुलिस फोर्स के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इन लोग का जो ज़मीन है वो छीन जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इन लोग के ज़मीन जो है इनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा। और सबसे पहली बात बता देता हूँ मैं, इन लोग का जंगल ज़मीन जो है इनके हक का है, इनके आदिवासी ज़िंदगी का है, पूरा इनके बाप पुरखा का ज़मीन है। लेकिन सरकार कहती है कि आपका ज़मीन जो है ऊपर से रहता है, ठीक है, जो ऊपर में रहता है वो आपका है, लेकिन जो नीचे में रहता है वो पूरे जंगल ज़मीन जो है खनिज पदार्थ वो सरकारी शासन में जाता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ सरकार से, अगर सब चीज़ तो ऊपर हमारा है तो आपका जो नीचे का हिस्सा है वो कैसे आपके पास हो गया। हम सरकार से ही बोलते हैं कि अगर आप लोग अगर ज़मीन चाहिए, ठीक है, तो ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। ये सरकार और गरीबों की मांग है। और गरीबों की मांग बताता हूँ मैं। सबसे पहले वहाँ की गरीब का मांग ये है, हमको ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और जंगल जो हमसे छीन रहा है वैसा ही जंगल हमको एक सुरक्षित जगह दीजिए, ताकि जो है आने वाले वक्त में जो हम अपने पीढ़ी के जो है जंगल ज़मीन के साथ साथ उनको अवगत कराएं। क्योंकि हमारे जंगल ज़मीन ऐसा लगाव जुड़ा है हमसे कि हम उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिर भी जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है पूरी तरह से वहाँ से जो आदिवासी हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेरा मानना यही है कि जो है आदिवासी जो हैं अपने हक़ की लड़ाई कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी शासन और प्रशासन द्वारा जो है उनकी बात को जो है बात सुनी नहीं जा रही है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो उनको जो है पैसा मिल गया है और चुप है। एक भी नेता वहाँ पास दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो निकला हुआ है वहाँ पास उसको भी जो है खारिज करके जो है टूट फोड़ के लिए वहाँ पास नहीं खुल रहा है, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। जो आवास निकलता है उसको आवास बंद करा दिया जा रहा है अभी से, क्योंकि जो है आवास जो है सरकारी योजना से आता है। तो सरकारी योजना वाला ही वहाँ के जो ग्रामीण लोग को आवास मिलता था उन लोग को भी वहाँ पास बंद कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि जो है वहाँ पास जो है
नीलामी होने वाला है बहुत सारे गांव के, ऐसे गांव की जिन लोग की मैं गणना नहीं कर सकता है। पहला है छाल क्षेत्र में जो आएगा वो है चंद्रशेखरपुर, खेदापाली, कुसलदा, छाल, देउरमार, नवागांव, बोजिया, बेहरामुरा, कुरेकेला, बंगरसुता, महाराजगंज, धसकामुरा, बासाझार, तरेकेला, बोकरामुरा, बनहर, पुरुंगा, मुनून, जोगरा, बहरामार, कीदा, खरगांव, सितरा, सेमीपाली, खर्रा, पोरी छाल, चौकीमार, तेंदुमुरी, हाटी, कटाईपाली सी, ये छाल क्षेत्र का है। इतने गांव प्रभावित होंगे कोल ब्लॉक से। और ऐसे आदिवासी क्षेत्र में जो है कोयला खनन जो है बहुत जोरों से चलता आ रहा है। और सरकार से मेरी एक ही निवेदन है कि हमेशा ही गरीबों को ही जो है अपना टारगेट बनाती है। सरकार जो है पूरे अपने गरीबों को ही टारगेट बनाती है, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो हैं पद में हैं, वो सिर्फ गरीबों को ही हित में और गरीबों की ही नुकसान क्यों करते हैं? क्योंकि उन नेताओं बिजनेसमैन को पता है कि हम गरीब के ऊपर हाथ उठाएंगे तो गरीब जो है चुपचाप रह जाएगा, और जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हम हैं, बड़े बड़े जो हैं बिजनेसमैन, उन लोग को पता है कि गरीब जो हैं वो अपना आवाज़ नहीं उठाते, बोलना नहीं आता उन लोग को, इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और गरीब आदिवासियों का जंगल जो है छीन लेते हैं। और ये सब काम जो है सरकारी शासन द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जो है सरकार जो है मिली भगत पूरी है। तो मैं आप लोग से अपेक्षा करता हूँ भाई लोग, अभी से जो है संगठन बनाओ और एकजुट होकर जो है ज़मीन के लिए बचाओ। और जंगल ज़मीन एक बार आपसे छीन जाए ना तो कोई जो है आपके पास जो है कुछ बोलेगा भी नहीं, और एक बार जो है किसी ने ज़मीन दे दिया तो वापस आएगा नहीं। और जितना ज़मीन आप लोग ने दिया उसको, उतना ज़मीन अगर आपके पास आ गया तो मुझे बताना कमेंट में। आपके पास जितना ज़मीन था उतना ही ज़मीन आपको मिले, ऐसे मेरी गुजारिश है। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ जितना आप ज़मीन आदिवासियों से छीनते हैं उतना ही ज़मीन जो है गरीब को दीजिए, ताकि जो है अपने आने वाले पीढ़ी में जो है उस जंगल ज़मीन के बदले जंगल ज़मीन मिले उसे, और प्रॉपर जंगल ज़मीन ही दे। क्योंकि अभी जो सिस्टम बना रहे हैं आप लोग कि एक आदिवासी का जो ज़मीन है, जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह जो है अब आदिवासियों का है, लेकिन जो नीचे का सरकारी शासन है, ऐसा कहाँ से आ गया है भाई? मैं सरकार से यही कहता हूँ कि जंगल ज़मीन पूरे हक के लिए अपने ही, तो उसको सरकारी शासन में लाना ये बहुत गलत बात है। बाप दादा पुरखा जो सब चीज़ जो है वहीं पास गुजारे हैं, उनका ज़मीन छीन के आप लोग वहाँ से निकाल रहे हैं गरीब को, तो ये कहाँ का नया है भाई? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना एक गरीब आदिवासियों के लिए। और जो समाज है वो समाज कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ नेताओं को ही जो है ये सब नेता जो है आम आदमी के वोट से जो है नेता बनता है, लेकिन वही नेता जो है गरीब दुबर को दबाने की कोशिश करता है। सरकार जो है, सरकार को बनाने का काम जो है गरीबों को रहता है, हर एक वोट का रहता है। मेरे एक वोट के पूरा परिणाम से आप लोग नेता बने हैं, लेकिन हमें ही उंगली दिखाने के लिए आप लोग आगे रहे। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको जंगल ज़मीन को बचाना है ना तो इन नेताओं से कभी घबराना मत, क्योंकि आप जो नेता बना सकते हैं तो नेता को जो गिरा भी सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहे सीजी सूर्या, आपके साथ प्रिय भाई।